आज की इस वीडियो में मैं कुछ खास ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जिनको फॉलो करने से आपके जीवन सुखमय होगा, परिवार में सुख समृद्धि शांति और बरकत होगी। वैसे तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही सरल है और यदि आप अपने जीवन में इन बातों को फॉलो करते हैं तो आप अपने जीवन को उज्जवल और सफल भविष्य बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कर लेते हैं वो कौन कौन से टिप्स हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। टिप्स बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हो और पहली बार ये चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पर हर रोज़ नए नए वास्तु टिप्स मिलेंगे और वो भी इस तरह के वास्तु टिप्स मिलेंगे जो कि आपकी रेगुलर डेली लाइफ में यूज़ होते हैं और जिनको फॉलो करने से आपका जीवन बदल जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं वास्तु टिप्स की तरफ। वो कौन कौन से वास्तु टिप्स हैं। नंबर फर्स्ट है, जब भी आप सोकर उठे तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद हमें धरती को छूना चाहिए। सुबह जब हम बिस्तर से सो के उठते हैं तो हमें एक मंत्र बोलना चाहिए जो कि है क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मद्यतु सरस्वती कर्मुलेतु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। हमें इस मंत्र का उच्चारण सुबह उठते ही करना है। ये था नंबर फर्स्ट टिप्स। नंबर 2 टिप्स, जहाँ तक हो सके बाथरूम में हमें नीली बाल्टी का यूज़ करना चाहिए और जब भी घर में पोछा लगाए तो उस पानी में नमक डालकर हमें पोछा लगाना चाहिए। और यदि सेंधे का नमक है तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। हमें सेंधे का नमक डालकर पूरे घर में पोछा लगाना चाहिए। यदि हम नमक डालकर पूरे घर में नमक का पोछा लगाते हैं तो इससे हमारे घर की पूरी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में पॉजिटिविटी का वास होता है। इसके साथ ही हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि 3 दिन, हफ्ते के 3 दिन मंगलवार, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, रविवार को नमक का पोछा नहीं लगाना है। तीसरा टिप्स, नमक जिसमें भी हम रखते हैं उसको हमें कांच की किसी डब्बी में रखना चाहिए। अब वो कांच की डब्बी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी। आप अपने आवश्यकता के अनुसार वो डब्बी छोटी या बड़ी ले सकते हैं। और जिस भी कांच के डब्बे में हम नमक रखते हैं उसमें हमें उस कांच के डब्बे में 2 लौंग डालनी है। देख रहे हैं जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख पा रहे हैं, इस तरह से हमें 2 लौंग लेनी है और लौंग बिल्कुल कहीं से भी टूटी फूटी ना हो, बिल्कुल इस तरह से साबुत होनी चाहिए। मतलब उसमें जो ऊपर का ये फूल है वो उसमें बना होना चाहिए, बिल्कुल भी कहीं से भी लौंग टूटी हुई ना हो, इसका ध्यान रखें। यदि हम ये टिप्स फॉलो करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है और हमारे घर के सदस्य बीमारियों से दूर रहते हैं, क्योंकि ये नमक नमक में हमने लौंग डाली है, वो नमक जब हम खाने में यूज़ करते हैं तो वो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमें बीमारियों से दूर रखता है। नंबर 4 टिप्स है फिटकरी का। नंबर 4 टिप्स में हमें फिटकरी यूज़ करनी है। इस फिटकरी के टुकड़े को हमें किसी कांच के बाउल में रखना है। किसी कांच के बाउल में लेकर ये फिटकरी का टुकड़ा हमें ड्राइंग रूम में रखना है और ये बाउल हमें इस तरह से रखना है कि ये हमारे ड्राइंग रूम के गेट के सामने ही रखा जाए, ताकि जितनी भी इस गेट से आने वाली नेगेटिव एनर्जी है वो इस एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले और हमारे घर में दूसरी जगह नेगेटिव एनर्जी न जा सके। ये सारी की सारी फिटकरी का टुकड़ा नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये ध्यान रखने कि हमें जो ये फिटकरी का टुकड़ा रखना है ये हमें किसी कांच के बाउल में ही रखना है। वो कांच का बाउल आप छोटा भी ले सकते हैं, फिटकरी के हिसाब से बड़ा भी ले सकते हैं। नंबर 5 टिप्स। नंबर 5 जो टिप्स है वो मोर के चंदे से जुड़ा हुआ टिप्स है।
मोर के चंदे, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मोर के जो पंख होते हैं वो घर में रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है। यदि हम मोर के चंदे को पूजा घर में रखते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है और लक्ष्मी का आगमन बड़ी तेज़ी से होता है। मोर के पंख का या चंदा भी बोल सकते हैं, इनका अलग अलग जगह पे रखने का हमें अलग अलग बेनिफिट मिलता है। यदि आप मोर के पंख को अपने बेडरूम में रखते हैं तो इसमें से पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। और यदि बच्चा रात में डरता है तो उसके तकिए के नीचे पंख भी रख सकते हैं, इससे बेहद लाभ मिले। तो ये थे खास वास्तु टिप्स जिनको फॉलो करने से आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी।